उनके जितने दावे हैं सब खोखले हैं। अगर वो दावा अच्छा होता तो पहले वो दावा यूपी में पूरा करते, दिल्ली में पूरा करते, उसके बाद बंगाल में पूरा करते। वो झूठ की गेटरी लेके आए हैं यूपी से और झूठ की गेटरी लेके वापस गुजरात चले जाएंगे। उनके पास सच्चाई का कोई बात नहीं। अच्छा, बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, अमित शाह है चाहे योगी आदित्यनाथ, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उसको हम जेल में डालेंगे। सरकार एक बात बताएं, आदमी जब आईने के सामने खड़ा होता है ना, उसको अपनी तस्वीर नजर आती है। वो खुद एक गुंडा है, खुद एक क्रिमिनल है, खुद एक तड़ीपार है। गुजरात का भागा हुआ फसादी आदमी है, उसका हाथ खून से रंगा हुआ है। वो अपना शक्ल आईने में देख के तृणमूल को नजर आता है। ये समझ जाइए आप। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ की आवाम सुरक्षा नहीं सुरक्षित। बंगाल में तो महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि महिलाएं अपना बयान दे रही, जिसका मिसाल हमारी मुख्यमंत्री है। आज यूपी में औरतें बाहर निकलने से डरती हैं, बच्चे बाहर निकलने से डरते हैं। बलात्कार के ऊपर बलात्कार का केस हो रहा है। यहाँ योगी आए प्रचार करने के लिए, उनसे यूपी नहीं संभल रहा है। यूपी के लोग वहाँ इतना बेजार है कि यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ पे कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसका ज़रूरत नहीं कि वो कब वापस आएगा। बुरा हाल है यूपी का। बंगाल की बहन बेटी बहुत सुरक्षित है। ममता बनर्जी के दौर में इसलिए ममता बनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर औरतें लाएंगी और औरतें उनको पसंद करती हैं, पूरा आवाम पसंद करता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इंशाल्लाह फिर तीसरी सवाल आपसे है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है। अगर किसी प्रदेश की बेटी अगर किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, इससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति उन लोगों को है इसलिए उन लोगों ने कुछ किया नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बंगाल में गरब पैसा खर्चा करके, गुंडागर्दी करके, सीआरपी को ताकत बना के सीआरपी के जरिए से बूथ पे कब्जा करना चाहती है, जो कि बंगाल के अवाम होने नहीं देंगे। बंगाल का अवाम अपना एक एक वोट देकर ममता बनर्जी को कामयाब। कई जगह से जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आज भी जो चौथे चरण की वोटिंग है जिसमें कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, कुछ लोग भी जो है मारे गए हैं। मतलब बात उनके पास हथकंडा वो ईवीएम का है। बेचारे लोग लाइन में लग के वोट देना चाह रहे थे, जबरदस्ती शराब के नशे में आरएसएस के गुंडे सीआरपी का ड्रेस पहन के उन लोगों ने उनसे गोली चलवाया और 3-4 निहत्थे लोगों पे, मजदूर लोगों पे जो लाइन पे खड़े होकर वोट देना चाहते थे, उनको गोली मार के उनकी हत्या। आपको क्या लगता है कि जो जितने भी फसाद होता है इसका जड़ संघ है? जितना आरएसएस वाले हैं जो सारे भी फसाद हो रहे हैं, ये आरएसएस के इशारे पे हो रहे हैं, अमित शाह के इशारे पे हो रहे हैं। अमित शाह बार बार बंगाल में हर एक लेडी से लड़ने के लिए पूरा दिल्ली का कैबिनेट उतरा हुआ है। पूरा जितने आरएसएस गुंडे बंगाल में उतरे हुए हैं। एक लेडी जो बेचारी पैर में चोट लगा हुआ है, वो बैसाखी में चल रही है और बंगाल के अवाम के लिए लड़ रही है। तो आप तो शेरनी बताते हैं ना? बेशक बंगाल की शेरनी है वो। उसने एक शेरनी से लड़ने के लिए सारे गीदड़ दिल्ली से छोड़ के आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आवाम से लेते हैं, आवाम से हाँ चलिए। और भी लोगों से यहाँ पे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बंगाल में क्या होने वाला है। सबसे पहला सर सवाल आपसे करूंगा कि बंगाल में क्या होगा। लगातार मैं हर वीडियो में पूछता हूँ बंगाल में क्या होगा। बंगाल में 200 सीट से पार आएगा हम लोग का, टीएमसी का 200 सीट से पार आने वाला है बंगाल में। ये याद रखिएगा आप लोग कि ये जो योगी सरकार है ये बोल रहे हैं कि यूपी मॉडल आएगा, वो सब मॉडल उनको बोलिए अपने यूपी में रखने के लिए। आज यूपी में देखिए लेडीज सुरक्षित नहीं है। आज आप हम लोगों के पूरे बंगाल में सर्वे कीजिए। आपने तो पूरा बंगाल घूमा होगा 1 महीने पहले से। आप पूरे बंगाल में देख लीजिए, 2:30 बजे 3 बजे रात तक माँ बेटियाँ सुकून से घुर सकती है। तो ये यूपी में क्यों नहीं है? कोई आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते ये सवाल? आप लोग एक बार योगी आदित्यनाथ से पूछिए, अमित शाह से पूछिए आप लोग ये सवाल कि आपने जो इतना सारा 2014 के बाद आप इलेक्शन में आने के बाद आपने क्या किया हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, आपने इतनी बुराई बताई कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मतलब करती है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और बंगाल जीत भी रही है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय झुट्टा पार्टी है। इन्होंने 2014 के बाद से जब से आया है तब से इन्होंने झूठ के अलावा तब से इन्होंने झूठ के अलावा आज तक कुछ भी नहीं दिया हिंदुस्तान वाले लोग को। ठीक है, देखिए ये लोग बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे। आपको 14 लाख रुपए मिला? 15 लाख 15 लाख रुपया मिला आपको अकाउंट में? मिला? नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान की जनता किसी को मिला? तो उन्होंने तो कहा था, उन्होंने तो एक मिनट उन्होंने इतना सारा झूठ कहा था हिंदुस्तान के जनता के सामने आकर के, तो एक भी पैसा हिंदुस्तान की जनता को मिला? तो बता दिया, जुमला है, जुमला बता। तो और कितना जुमला देंगे? यहाँ पे बंगाल के अंदर में वो आकर के और क्या करेंगे? बंगाल के अंदर में आके और क्या करेंगे? मतलब आप बीजेपी को आप किसी तरीके से नहीं चाहते? पूरे हिंदुस्तान पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में
पूरे एक आवाम, कोई भी रिलीजन वाले हो, बीजेपी को लाइक नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं बांग्ला नीचे में कुछ है, बंगाल को बर्बाद कर दिया। दीदी ने बंगाल को आबाद किया है, दीदी ने पूरे बंगाल को आबाद किया है, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ रखा है, बहुत ही मोहब्बत के साथ रखा है। आप अगर आज पूरे पश्चिम बंगाल में घूर के देखेंगे तो दीदी की तरह और कोई भी नहीं है जो चीफ मिनिस्टर है। खेला होगा 100% खेला होगा और हम लोग 200 से पार सीट लेकर के आएंगे। और ये जो अमित शाह बोल रहे हैं, इनको वापस हम लोग गुजरात भेजेंगे। अच्छा, गुजरात वापस गुजरात भेजेंगे, इस चीज से लोकल ट्रेन पकड़ा के भेजेंगे। लोकल ट्रेन पकड़ के भेजे। अच्छा, बीजेपी वाले जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उनको गुंडा क्यों बता रहे हैं बार बार? खुद गुंडा इसलिए दूसरे को गुंडा बता रहे हो। खुद गुंडा वो है, खुद लुटेरा वो है। जितने टीएमसी गुंडा उनको जो है मतलब जेल में भेजेंगे। वो खुद गुंडा है, खुद जेल में जाएंगे। अच्छा, अमित शाह जो है लगातार जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। गाड़ जोड़ बर्तन नहीं मिलेगा बीजेपी को। कितना सीट नहीं मिलेगा सर? 250। क्या बोल रहे हैं? जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, हाँ। टीएमसी के कार्यकर्ता है उनको जो है लगातार यहाँ पे बीजेपी के जो लीडर है उनके द्वारा बताया जा रहा है ये लोग गुंडे लोग हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, वो तो गुंडे बोलेंगे ही, वो गुंडे कैसे नहीं बोलेंगे। यूपी में आपने इतने दिन 2014 के बाद से जब से उनकी सरकार आई है तब से उन्होंने हमेशा देखा है आपने कि विकास दुबे का नाम लिया है, विकास दुबे विकास। तो आज के डेट में हमारे हिंदू भाई जो है वो अपने बच्चों का नाम विकास रखने से डरते हैं। आपको पता है ये बात? विकास नाम रखने क्यों डरते? क्योंकि आज तक उनका जो विकास है उनको आज तक हम लोग ढूंढ रहे, पता नहीं चला, कहाँ मिला ही नहीं। विकास मिल ही नहीं रहा है। कैसा विकास? वो कैसा विकास है वो जानते हैं हम लोग। आज तक आज के डेट में हम लोग का जो इतना हिंदू भाई है वो अपने बाल बच्चे के नाम विकास रखने से डर रहे हैं क्योंकि वो उनका विकास है, वो आज तक विकास मिला नहीं। मोदी के बारे में मोदी आया तो पहले उसने नोटबंदी की, फिर उसके बाद उसने एनआरसी की। मोदी आया, पहले उसने नोटबंदी की, फिर एनआरसी की, समझे? अब क्या कर रहा है? कभी रेल बेच रहा है, कभी बैंक बेच रहा है। वो तो हिंदुस्तान को पूरा बेच देगा। झोली उठा के भाग जाएगा, झोली उठा के भाग जाएगा। मोदी 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 भागेगा। सुनो सुनो, झोली भरने आया है फकीर है वो। मोदी खाली करके जाएगा। बोलो बोलो बोलो। मोदी पूरा हिंदुस्तान, मजबूत समय पकड़ कर लीजिए, ये नहीं गिरेगा। मोदी पूरे हिंदुस्तान को खाली करके जाएगा, समझे? पहले तो उसने बोला कि कागज निकालो, किसका बाप किसका दादा, लेकिन मोदी ने खुद नहीं बताया कि उसका बाप कौन है, उसका दादा कौन है, उसका परदादा कौन है। और हम लोग बताएंगे कि मेरा बताना जरूरी है। नहीं, पहले वो बताए कौन चमार का पैदा है कि कौन डोम का पैदा है, अब ना लाल किला बचा है, अब कुछ दिन में लाल किले को भी बेच डालेगा।